हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। परमेश्वर बहुत भला है और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अपने आत्मिक जीवन में बढ़ रहे होंगे, ब्लेस्ड होंगे। प्रभु आप सभी को बहुतायत का आशीष दें और आप सभी परमेश्वर में बढ़ते जाए, प्रभु में और जड़ पकड़ते जाए, प्रभु में और स्थिर होते जाए। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो आज जैसे मैं एक वचन पढ़ रही थी इब्रानियों में, तो इब्रानियों में जब मैं ये वचन पढ़ रही थी तो मैं यहाँ पर मैं थोड़े टाइम के लिए रुक गई, क्योंकि ये वचन जो है इतना सुंदर वचन है और इतना एक चेतावनी की तरह ये वचन है। तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे आपके साथ ये वचन शेयर करना चाहिए। तो आप सभी ध्यान से सुनिए ये वचन। ये इब्रानियों की पत्री तीसरा अध्याय, इब्रानियों की पत्री तीसरा अध्याय और इसका 12 वचन है। इब्रानियों हिब्रूज चैप्टर 3 वर्स 12। हे भाइयों, चौकस रहो कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन न हो जो तुम्हें जीवते परमेश्वर से दूर हटा ले जाए। हालेलुया, थैंक यू जीसस। देखिए यहाँ पे कितनी बड़ी चेतावनी यहाँ पे जो राइटर है इस बुक का वो दे रहा है। यहाँ पे क्या दे रहा है? यहाँ पर चेतावनी कि चौकस रहो, हे भाइयों चौकस रहो कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन न हो जो तुम्हें जीवते परमेश्वर से दूर हटा ले जाए। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। तो ये वचन में क्या लिखा है? यहाँ पर एक जो राइटर है जिसने इस बुक को लिखा है, क्योंकि ये बुक में मेंशन नहीं किया गया कि किसने इस बुक को लिखा है। लोग ऐसे बोलते हैं कि पौलुस ने इस बुक को लिखा है, बट इट्स नॉट रिटन ओवर देयर। तो ये लिखा नहीं है तो हम क्लियर नहीं बता सकते, बट जिस तरीके से लिखा है उसे देखकर हम ये कह सकते हैं कि हाँ ये पौलुस ने शायद से लिखा है। तो यहाँ पे इब्रानियों 3:12 में यहाँ पर कह रहा है, जो राइटर है वो कह रहा है, हे भाइयों चौकस रहो, यानी सावधान रहो, सतर्क रहो। क्यों सतर्क रहना है आपको? हालेलुया, क्यों हमें सतर्क रहना है? यहाँ पे शैतान की भी बात नहीं चल रही है कि चौकस रहो या सचेत रहो कि शैतान कुछ करेगा तुमको, यहाँ पे नई बात चल रही है। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है? चौकस रहो कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन ना हो। हालेलुया, जब आप इस वर्स को इंग्लिश में पढ़ोगे तो वहाँ पे लिखा है कि तुम में ऐसा बुरा अविश्वासी मन, यानी जो अविश्वासी मन है उसी को बुरा कहा गया है। यहाँ पर लिखा है, या हिंदी में ऐसा लिखा है कि बुरा और अविश्वासी मन, लेकिन इंग्लिश में ऐसा नहीं है। इंग्लिश में जो लिखा गया है उसका मतलब है कि तुम में ऐसा अविश्वासी मन, जो बुरा मन होता है, वो न हो। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो इसीलिए यहाँ पर जो राइटर है वो हमें चेतावनी दे रहा है, सतर्क रहने के लिए कह रहा है कि सतर्क रहो कि तुम में ऐसा बुरा अविश्वासी मन न हो। क्यों? अगर अविश्वासी मन होगा आपके अंदर, हालेलुया, तो क्या होगा? आगे वचन में लिखा है, जो तुम्हें जीवते परमेश्वर से दूर हटा ले जाए। हालेलुया, थैंक यू जीसस। इसका मतलब यहाँ पे जो राइटर है, हम पौलुस कह सकते हैं, पौलुस है, कह रहे हैं कि अगर तुम में बुरा अविश्वासी मन होगा तो वो मन क्या करेगा? धीरे धीरे क्या करेगा? तुम्हें जीवते परमेश्वर से दूर हटा ले जाएगा। हालेलुया, जीवते परमेश्वर से दूर हटा ले जाएगा। इसीलिए अपने मन को जांचो। हालेलुया, सतर्क रहो कि आपके मन में क्या चल रहा है। सतर्क रहो, सावधान रहो, चौकस रहो कि आपके मन में क्या चल रहा है। कहीं परमेश्वर के विरोध में बातें तो नहीं चल रही हैं? कहीं परमेश्वर के विरोध में विचार तो नहीं आ रहे आपके मन में? कहीं अविश्वास ने तो आपको नहीं घेरा है? हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो आपको चौकस रहने के लिए यहाँ पर बोला जा रहा है। तो एक वचन हम और पढ़ेंगे, रोमियो की पत्री 8वां अध्याय। यहाँ पर हम देखते हैं रोमियो 8 और इसका 38 वचन से हम देखेंगे। 38 वचन, रोमन्स 8:38। देखिए, कई बार हम बोलते हैं कि हमें परमेश्वर के प्रेम से कोई अलग नहीं कर सकता, ये वचन भी यही कहता है। हालेलुया, तो हम ये वचन पढ़ते हैं, रोमन्स 8:38। क्योंकि मैं निश्चय जानता हूँ कि न मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न प्रधानताएं, न वर्तमान, न भविष्य, न सामर्थ, न ऊंचाई, न गहराई और न कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु मसीह यीशु में है अलग कर सकेगी। यहाँ पे पौलुस क्या कह रहा है? रोमियो 8:38 और 39 यानी 38-39 वर्स में पौलुस कह रहे हैं कि हमें कोई चीज़ जो है
कोई भी चीज़, चाहे वो ऊंचाई हो, गहराई हो, स्वर्गदूत हो, प्रधानताएं हो, मृत्यु हो, जीवन हो, वर्तमान हो, भविष्य हो, ये कोई भी सृष्टि की चीज़ जो है हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती। हालेलुया, हमें परमेश्वर के प्रेम से दूर नहीं कर सकती। और यही पौलुस जब देख रहे हैं हम, इब्रानियों 3:12 में कहता है कि चौकस रहो कि तुम में ऐसा मन ना हो जो तुम्हें जीवते परमेश्वर से दूर कर जाए। हालेलुया, इसका मतलब क्या है कि सृष्टि की बनाई हुई कोई भी चीज़ हमें परमेश्वर के से दूर नहीं कर सकती है। शैतान भी नहीं कर सकता है, स्वर्गदूत भी नहीं कर सकते हैं, और कोई ऊंचाई गहराई कुछ भी हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकता। लेकिन एक चीज़ है जो हमें परमेश्वर के प्रेम से यानी परमेश्वर से अलग कर सकता है, और वो क्या है? हमने इब्रानियों 3:12 में पढ़ा, वो हमारा खुद का मन है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो हमारा खुद का मन है, जो अगर वो अविश्वासी मन है, जिसमें अविश्वास भरा हुआ है, तो वो हमें आज नहीं तो कल परमेश्वर से दूर कर देगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। इसीलिए देखिए एक और वचन हम पढ़ेंगे, नीति वचन हम लोग देखेंगे, बहुत ही खूबसूरत वचन है, आप लोग इसको याद कर सकते हो, मार्क कर सकते हो। तो ये वचन है नीति वचन 4 अध्याय हम खोलेंगे, नीति वचन 4 का 23 वचन हम लोग खोलेंगे इस वक्त। नीति वचन 4:23, थैंक यू जीसस। नीति वचन 4 अध्याय उसका 23 वर्स, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। सबसे अधिक यहाँ पर लिखा है, सबसे अधिक किसकी रक्षा कर? अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। ये सुलेमान ने लिखा है नीति वचन। सुलेमान आपको मालूम है कि सबसे बुद्धिमान व्यक्ति माना जाता है पुराने नियम में। हालेलुया, तो सुलेमान के समान कोई बुद्धिमान नहीं था। ये सुलेमान इस बात को कह रहा है यहाँ पे नीति वचन 4:23 में कि सबसे अधिक किसकी रक्षा कर? अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत यही है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो अब हमने जान लिया कि हमें अपने, यहाँ पे सुलेमान क्यों बोल रहा है अपने मन की रक्षा करने के लिए, क्योंकि जीवन बहता है हमारे मन से। हालेलुया, और हम देख रहे हैं इब्रानियों 3:12 में कि क्यों मन की रक्षा करना है हमको सबसे ज़्यादा, क्यों यहाँ पर भी पौलुस सतर्क रहने के लिए कह रहा है। ये इसलिए सतर्क रहने को नहीं कह रहा है क्योंकि शैतान आपको कुछ करेगा, कोई मनुष्य आपको कुछ करेगा, नहीं, सतर्क रहने के लिए कह रहा है कि क्योंकि आपका मन अगर वो अविश्वासी हो चुका है, अगर अविश्वासी मन आपके अंदर है, तो क्या करेगा? आपको परमेश्वर की से दूर ले जा सकता है, जीवते परमेश्वर से दूर ले जा सकता है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। हालेलुया। तो इसीलिए अगर आपके लाइफ में कोई चीज़ें चल रही है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, आपका माइंड में आपको समझ नहीं आ रहा, आपका मन समझ नहीं पा रहा है कि ये हालात क्यों मेरे सामने हैं, क्यों ये परिस्थितियाँ ऐसी हैं, मैं कब इनमें से निकलूँगा, मैं प्रार्थना भी कर रहा हूँ बट फिर भी मैं निकल नहीं पा रहा हूँ, तो क्यों, क्या? अगर आपके पास ये सारे क्वेश्चंस हैं क्यों, क्या करके, तो मैं आपको कहना चाहूँगी, एनकरेज करना चाहूँगी कि देखिए परमेश्वर जो है वो बहुत बड़ा है, वो आकाश और पृथ्वी को बनाने वाला परमेश्वर है, और वो, उनका वचन कहता है कि स्वर्ग उसका सिंहासन है, पृथ्वी उसके पैरों की चौकी है, यानी पृथ्वी पे परमेश्वर का सिर्फ पैर आता है। सोचिए इतनी बड़ी पृथ्वी पे परमेश्वर का पैर आता है, तो वो परमेश्वर कितना महान, कितना बड़ा होगा। तो कई बार ऐसा होता है कि हमारा जो मन है वो बहुत छोटा है, ये समझ नहीं सकता परमेश्वर को। हालेलुया, आप अपने मन से कभी भी परमेश्वर को समझ नहीं सकते। इसीलिए हमारे अंदर, मनुष्य के अंदर एक आत्मा दी गई है, जिस आत्मा के द्वारा हम परमेश्वर को समझ सकते हैं। और जब हम विश्वासी बन जाते हैं, मसीही बन जाते हैं, तो हमारे अंदर तो पवित्र आत्मा डाल दिए जाते हैं। इसीलिए वचन कहता है, कुरिन्थियों में लिखा है कि हमें संसार की आत्मा नहीं दी गई है, लेकिन वो आत्मा दी गई है जो परमेश्वर की ओर से है, ताकि हम परमेश्वर की बातों को समझ सकें। तो हमें पवित्र आत्मा दिए गए हैं ताकि हम परमेश्वर की बातों को समझ सके। तो कई बार आपके मन से आप वो बातों को समझ नहीं पाओगे कि क्यों ऐसा, क्या
क्यों ऐसा हो रहा है। हालेलुया। आप एक एग्जाम्पल देख सकते हो पुराने नियम में, यूसुफ का जीवन आप ले सकते हो। यूसुफ के जीवन में सोचिए, वो उसने कोई पाप नहीं किया था, कोई गुनाह नहीं किया था, इतना अच्छा वो इंसान था, लेकिन उसी के भाइयों ने उसको जेलसी में आकर, जलन में आकर उसको मारना चाहा। उसके बाद उसको मिस्र में बेच दिया। हालेलुया। मिस्र में जाने के बाद भी उसको लगा होगा यूसुफ को कि चलो मैं यहाँ पर आ गया हूँ तो यहाँ पर मुझे कुछ शांति मिलेगी, अब शायद परमेश्वर का दर्शन मेरे जीवन में पूरा हो। लेकिन वहाँ पे जाने के बाद भी जो वो पोतीपर के घर में काम करता है, वहाँ पे उसकी वाइफ ने उसको झूठा इल्ज़ाम में उसको फंसा दिया, जेल में बंद होता है वो यूसुफ। कितने सारे दुखों को वो सहता है। हालेलुया। कितनी सारी तकलीफ़ों को वो सहता है। लेकिन बाइबल में आप उत्पत्ति में पढ़कर देख सकते हो, कहीं भी यूसुफ ने नहीं कहा, कुड़कुड़ाया नहीं कि परमेश्वर क्यों और क्या, लेकिन वो धीरज रखकर सहता गया वो सारी चीज़ों को। उसके मन में भले ही समझ में उसको नहीं आ रहा था कि क्यों ऐसा, परमेश्वर ने तो मुझे दर्शन दिया है कि मेरे भाई मेरे सामने झुकेंगे। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने मुझे इतनी बड़े बड़े दर्शन दिए, बट क्यों ऐसा हो रहा है मेरे साथ। मैंने क्या अपराध किया है, मैंने क्या पाप किया है, क्या गलती हुई है मुझसे कि मेरे साथ इतना गलत हो रहा है। हालेलुया। मुझे बेचा गया, मेरे खुद के भाइयों ने मेरे साथ ऐसा गलत किया। लेकिन उसके मन को तो ये सारी बातें समझ में नहीं आ रही थी, फिर भी वो विश्वास में स्थिर रहा, अविश्वास नहीं दिखाया उसने। देखिए, अविश्वास आना साधारण सी बात है। अगर आप ऐसी कंडीशन में हो जहाँ पर सिचुएशंस बहुत बुरी हैं आपके इर्द गिर्द, जहाँ पर आप बहुत बुरी सिचुएशंस का सामना कर रहे हो, तो अविश्वास आपके अंदर आ सकता है। लेकिन आपको उस अविश्वास को अपने अंदर पालना नहीं है। आपको कोशिश करना है परमेश्वर के वचन के द्वारा बातें करके, आपको उस अविश्वास को अपने मन से निकालना है। आपको अपने मन को कमांड करना है। देखिए, दाऊद भी, जब हम भजन संहिता पढ़ते तो दाऊद कई जगह पे कितना दुखी है। हालेलुया। बोझ से दबा हुआ है। वो बोलता है मेरी हड्डियां सूख गई हैं रोते रोते। हालेलुया। मेरी हड्डियां गल गई हैं, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें वो बोलता है दाऊद भजन संहिता में। लेकिन फिर भी वो कहता है, एक भजन में उसने कहा, ऐ मेरे मन यहोवा को धन्य के। वो अपने मन को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। वो अपने मन से बातें करता है कि देख परमेश्वर ने कैसे भले भले काम तेरे लिए किए हैं, तू उनको भूल कर क्यों ये सारी चीज़ें देख रहा है। ऐ मेरे मन यहोवा को धन्य के, और उसके किसी भी उपकार को मत भूल, क्योंकि वही तेरे अधर्मों को क्षमा करता है, तेरे रोगों को चंगा करता है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। तो इस तरह से दाऊद भजन संहिता में अपने मन से बातें करके, उसको हो सकता है उसका मन भटक रहा था, यहाँ वहाँ जा रहा था, अविश्वास उसके मन में आ रहा था कि परमेश्वर क्यों नहीं मेरे शत्रुओं से मेरा बदला ले रहा है, क्यों परमेश्वर कुछ नहीं कर रहा है। लेकिन फिर भी वो अपने मन को क्या करता है, खींच लेता है, संभाल लेता है। कैसे संभालता, अपने मन से बातें करके। हालेलुया। कि है मेरे मन यहोवा को धन्य किया, उसके उपकार को मत भूलना। आपको भी देखिए, इस वचन के अनुसार, इब्रानियों 3:12 के अनुसार, आप में अगर अविश्वासी मन है, अगर सिचुएशंस को देख के आप में अविश्वास आ रहा है, आपका मन बार बार बोल रहा है परमेश्वर कहाँ है, परमेश्वर मेरी नहीं सुन रहा है, कुछ नहीं होता है, परमेश्वर में आने से कुछ नहीं मिलता है, परमेश्वर सच्चा नहीं है, अगर ये सारी बातें आपके मन में आ रही है, तो इसका मतलब है कि आपका मन एक अविश्वासी मन है, यानी अविश्वास कर रहा है आपका मन, और ये बुरा मन है। बाइबल इसको बुरा मन कहती है। हालेलुया। ऐसे मन को आपको क्या करना है, आपको अपने मन को नियंत्रित करना है। आपके मन के अनुसार आपको नहीं चलना है, लेकिन आपके मन को आपको अपने अनुसार चलाना है। हालेलुया। आपके मन को आपको भी कहना है, ऐ मेरे मन यहोवा को धन्य के, उसके किसी भी उपकार को नहीं भूलना, क्योंकि अनगिनत उपकार है। आपको अपने मन को उन दिनों को याद दिलाना है जब आपके जीवन में परमेश्वर ने बड़े बड़े काम किए, बड़े बड़े उपकारों को किया है आपके जीवन में। आपको मौत के मुंह से परमेश्वर ने बचाया है। आपको अपने मन से बातें करना है और उन दिनों को दिखाना है। हालेलुया। अपने मन से बातें करके उन दिनों के बारे में आपको अपने मन को बोलना है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। एक और वचन मैं आपको बोलूँगी, आपको बताऊंगी कि अगर फिर भी आपको मन में बार बार प्रॉब्लम हो रहा है, आपके मन में बार बार चीज़ें आ रही हैं, बार बार आपका मन कंट्रोल में नहीं आ रहा है, आपके मन में बार बार अविश्वास परमेश्वर के प्रति आ रहा है, बार बार गलत विचार आ रहे हैं, आपको लग रहा है नहीं परमेश्वर कुछ नहीं कर रहा है, मैं गलत चीज़ों का सहारा लूँगा, कोई नशे की तरफ मुड़ जाता है, कोई व्यभिचार की तरफ चला जाता है, ये सब चीज़ों से आपको बचना है, अपने मन को कंट्रोल में रखना है।
तो मैं आपको एक वचन देना चाहती हूँ, जो वचन आपको ज़ोर ज़ोर से बोलना है, और ये प्रैक्टिकल चीज़ मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि मैं खुद ये करती हूँ। तो ये वचन है 2 कुरिन्थियों 10वां अध्याय, उसका तीसरे वचन से लेकर 5वां वचन तक। ये आपको, अगर आपके मन में अविश्वास की बातें आ रही है, अगर आपके मन में बार बार डाउट्स आ रहा है परमेश्वर को लेके कि सच में परमेश्वर है क्या, परमेश्वर मुझे देख रहा है क्या, परमेश्वर कुछ सुन रहा है क्या, आपको अगर डाउट्स आ रहे हैं तो आपको ऐसे अविश्वासी मन को कंट्रोल करना है, तो आपके लिए ये वचन बहुत ही लाभदायक है। आप इस वचन को ज़ोर ज़ोर से बोलिए, जितनी बार हो सकता है उतनी बार बोलिए दिन भर में, और आप देखोगे आपका मन कंट्रोल आ जाएगा। हालेलुया। तो ये 2 कुरिन्थियों 10वां अध्याय 3 से लेकर 5 वचन है। क्योंकि यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते हैं तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी है। इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर के पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं, और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। हालेलुया। ये 2 कुरिन्थियों 10वां अध्याय 3 से लेकर 5 का वचन है। ये मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, ये वचन सारे आप उसमें से देख सकते हो। ये वचन आप जोर जोर से बोलना है आपको, क्योंकि देखिए इस वचन में क्या लिखा गया है कि जो भी बातें परमेश्वर के पहचान के विरोध में आ रही हैं, यानी अविश्वास की बातें आ रही हैं, परमेश्वर के विरोध में डाउट्स आ रहे हैं, भावनाएं उठ रही हैं, मेरे दिल में इतनी सारी भावनाएं, मुझे रोना आ रहा है कि प्रभु कुछ नहीं कर रहा है, बहुत सारी गड़बड़ी चल रही है, तो ये जो भी भावनाएं हैं, विरोध वाली बातें, उनको मैं क्या कर रही हूँ, कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना रही हूँ। जैसे मैंने इस वचन को पढ़ा, आपको इसी अधिकार से इस वचन को पढ़ना है, बोलना है, बार बार बोलना। याद कर लीजिए इन वचनों को, 2 कुरिन्थियों 10 का 3 से 5 वचन, इसको याद कर लीजिए, बार बार बोलिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो आई होप कि आज का वचन आपको आप ब्लेस्ड हुए इस वचन से, आप एनकरेज्ड हुए। तो आप ध्यान रखिए कि हमें ऐसा अविश्वासी मन ना हो, जो हमें उस परमेश्वर पिता से, जीवते परमेश्वर से, जिसने हमको बनाया है, जो हमसे सच्चा प्यार करता है, भले ही हमारा मन कुछ समय के लिए नहीं समझ पाता कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन आपको उस मन के बहकाव में नहीं आना है। आपको ये दृढ़ निश्चय कर लेना है कि परमेश्वर भला है, वो प्यारा है, वो प्यार करता है आपसे। प्रियो, चाहे आप कुछ भी हो, कोई भी हो, कैसे भी हो, आपसे परमेश्वर प्यार करता है। या आप दिल में अपने बिठा लीजिए इस बात को। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो प्रभु आप सभी को आशीष दे, परमेश्वर की महिमा हो। मेरे लिए भी प्रार्थना करते रहिए, प्रभु भला है, आपके जीवन में बहुतायत से आशीष दे परमेश्वर, और आप आत्मिक में बढ़ते रहिए, वचनों को पढ़ते रहिए। ये जो भी वचन मैंने आज के डाले, सारे वचन इतने इम्पॉर्टेंट है, ये वचन को आप बार बार पढ़िए, मनन करिए। हालेलुया, थैंक यू जीसस। सो इन जीसस नेम, थैंक यू फादर, धन्यवाद करते, आमेन।